हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का एक चैप्टर द आंट एंड क्रिकेट पढ़ने वाले हैं। हम ये पोएम पढ़ने वाले जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है। इसमें हम जानेंगे एक ऐसा इंसेक्ट जिसके 4 लेग है विच इज़ एन क्रिकेट, उसके बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं। सो A fable is a story often with animals as character। फेबल एक स्टोरी के जैसे होती है और स्टोरी भी कैसी, जहाँ पर एनिमल्स कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। दैट कन्वेज अ मोरल, जिससे हमको कोई मॉरल मिलेगा। दिस पोएम अबाउट एन ant and a cricket contains an idea for far-reaching significance। सो ये जो पोएम है वो एक क्रिकेट और एक आंट के बारे में है, जो एक मैसेज, जिसमें एक मैसेज, एक मॉरल है। सो व्हाट इज ट्रू फॉर द 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-leg वन, जो कि एक पोयम है 4-leg क्रिकेट के बारे में और 2-leg आंट के बारे में। सो श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैव 2 leg। सो हम लोगों ने देखा होगा कि ऐसा क्रिकेट which has 2 legs। So a silly young cricket accommodated to sing। एक silly सा क्रिकेट कुछ गा रहा है। Through the warm sunny month of the gay summer and spring। ये बात है sunny days की, दोपहर के टाइम की ऑफ summers and spring season। Began to complain when he found that at home। जो complain कर रहा है कि उसे घर मिला है। His cupboard was empty। उसका कबर्ड खाली है। एंड विंटर वॉज कम। विंटर आने में है। नॉट अ क्रम्प टू बी फाउंड। कोई क्रम्प नहीं मिल रहा है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। पूरा ग्राउंड स्नो से कवर्ड है। सभी और बर्फ गिरी हुई है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सीन। ना ही कोई फूल दिखाई दे रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ना ही किसी पेड़ पर कोई पत्ती है। ओ वॉट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट बोलने लगा, ये क्या हो रहा है। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन ऑन द famine मैन बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ wet एंड टर्मरिक विथ कोल्ड। सभी लोग ठंड से काँप रहे हैं। अवे ही सेट ऑफ टू द मिजली एंट। दूर ही वो एक चींटी को देखता है। टू कीप हिम अलाइव ही कुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। वो देखता है कि वो अभी भी ज़िंदा है और वो ज़िंदा रहे इसलिए वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है ठंड से बचने के लिए। एंड द माउथफुल ऑफ ग्रेन्स ही विश ओनली टू बोरो ही हैड रिपेड टुमारो। वो चाहता है कि वो यहाँ रहे एंड वो उसको रिपे कर दे कल। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। नहीं तो वो मर जाएगी इस ठंड में, इस जड़ से। Says the aunt to the cricket। आंट बोलती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। हम तुम्हारे सर्वेंट है एंड तुम्हारा दोस्त भी है। बट वी आंट नेवर बोरो वी आंट नेवर लैंड। ना ही हम किसी को उधार देते हैं ना ही किसी से लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय। क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। वैन द वेदर वॉज वार्म। जब वेदर वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्वाइंट द क्रिकेट नॉट आई। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई संग डे एंड नाइट। मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा लाइट है और मैं दिन भर गाना गाता रहता हूँ। फॉर ऑल द नेचर लुक्ड गे। सभी नेचर मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। यू सैंग सर यू से। आप बोले। गो दैन सेज द आंट। आंट ने बोला। एंड डांस द विंटर अवे। और यहाँ से दूर जाके डांस करो। थस एंडिंग ही हैसली लिफ्टेड द विकेट। एंड में उसने एक विकेट किया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। एंड दरवाजे से बाहर वो क्रिकेट निकल गया। फॉल्क कॉल्ड दिस फेबल आई वरंट इट टुमारो। ऐसा कल वापस नहीं होगा। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। आई गिव अ वारंट। सम क्रिकेट हैव 4 leg एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट होते हैं जिनके 4 पाँव होते हैं एंड सम हैव 2 legs ओनली।
This is a poem adapted from the Aesop Fables. If you have any query related to this video, then comment in comment section. Thank you. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 6 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल पढ़ने वाले हैं कि स्कूल कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं स्कूल, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस वर्ड? क्या आपको इन वर्ड्स के बारे में पता है? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, अगर आपको नहीं पता तो इन वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड आउट करो। सो फर्स्ट वर्ड इज बैंडेज, क्रच, क्रिपल, हॉनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम। अगर आपको इनके मीनिंग्स पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता है तो डिक्शनरी में सर्च करके फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। लुक एट द पिक्चर इन द यूनिट as and guess in what way this school may be different from other school। ये जो पिक्चर इस यूनिट में दे रखी है उसको देख के बताएं कि कैसे स्कूल डिफरेंट होते हैं दूसरे स्कूल से। यानी इस पिक्चर में जो स्कूल दिखाया गया है वो ऑर्डिनरी लाइफ के स्कूल से कैसे डिफरेंट है। I had heard a great deal about Miss Bibb's school, but not till last week did the chance come to visit it। मैंने काफ़ी बार पहले सुन रखा है मिस बिब्स स्कूल के बारे में, बट आज तक मुझे कभी मौका नहीं मिला और लास्ट वीक तक भी मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ जाके देख कर आऊँ कि आखिर स्कूल है कैसा, मेरे को विज़िट करना है, बट मुझे आज तक कभी कोई मौका नहीं मिला। बट लास्ट वीक मैं विज़िट किया मैंने। When I arrived, there was no one in the side। जब मैं गई वहाँ पर कोई नहीं था। But a girl of about 12, एक लड़की थी जो 12 साल की थी। Her eyes were covered with bandage। उसकी आंखें बैंडेज से कवर्ड थी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy। और जब मैंने उसको देखा तो एक लड़का उसको बहुत ध्यान से फ्लावर बेड्स, उस गार्डन जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स उगे हैं उस जगह से उस लड़की को लेकर जा रहा था। Who was about 4 years younger, जो उस लड़की के कंपैरिजन में 4 साल बड़ा दिख रहा था। who was about 4 years younger, उससे 4 साल छोटा था। She stopped, वह रुक गई, and it looked like she asked him who had come। वहाँ रुक के वो ऐसा पूछ रही हो कि यहाँ कौन आया है। So he seems to be describing me to her। तो फिर उस बच्चे ने, उस बॉय ने उस लड़की को मेरे बारे में डिस्क्राइब किया कि कौन आया है, यानी मैं आया हूँ। Then they passed on, फिर वो आगे चल दिए। Miss Babe was all that I had expected। Middle age, full of authority, yet kindly and understanding। जो मिस बिन थी वो पूरी वैसी ही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक मिडिल एज जिसके पास बहुत सारी ऑथोरिटीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उनके जो बाल है ग्रे होने लगे हैं। And she had the kind of plump finger that is likely to be confronting to homesick child। I asked her some question about her teaching method। मैंने उनसे कुछ questions पूछे कि वो कैसे पढ़ाती, उनकी teaching method क्या है। Which I have heard were simple। जो कि मैं पहले जान चुका था कि बहुत simple way में वो पढ़ाती है। No more than is needed to help them to learn how to do things, simple spellings, editing, subtracting, multiplying and writing। वो सभी चीज़ को बहुत आसान करके बताती, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग को कैसे बोला जाए, स्पेल किया जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग।
द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू दैम, और बाकी का वो जैसा पढ़ते हैं। एंड बाय interesting talk during which they have to sit still and keep their hands quiet, they are practically no others lesson। वो प्रैक्टिकल्स लेसन कुछ नहीं बताती, बहुत सिंपल वे में सिंपल सिंपल चीज़ें बच्चों को बताया करती थी वो मिस। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen। सो स्कूल का एम ये नहीं था कि बच्चों को सभी चीज़ सिखाई जाए, स्कूल का एम था कि बच्चों को कम सोचना पड़े, कम चीज़ करनी पड़े एंड वो एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, यानी अपनी ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर करवाना। लुक आउट द विंडो अ मिनट विल यू। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked। तो मिस बीम ने पूछा, ये विंडो खोलो और मुझे बता तुम इस बड़े से गार्डन में, इस बड़े से प्लेग्राउंड में क्या देख पा रहे हो। I see some beautiful grounds। मैंने बहुत सुंदर सा ग्राउंड देखा। I asked and a lot of jolly children। मैंने ये भी बोला कि मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा। It pains me through to see that they are not so healthy and active looking। जिन बच्चों को देखकर मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि बच्चे ना ही एक्टिव थे और ना ही हेल्दी थे। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about। मैंने एक लड़की को देखा। She has some trouble with her eyes। उसकी आंखों में कुछ दुख सा था। Now I can see two more with the same difficulty। फिर मैं दो और को देख सकता हूँ सेम डिफ़िकल्टी के साथ, सेम परेशानी के साथ। And there a girl with a crutch watching the others to at play। She seems to be a hopeless cripple। So फिर मैंने एक और गर्ल को देखा जो कि बहुत दुखी है, जिसके पास कोई उम्मीद ही नहीं है, बिना उम्मीद के बस वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। मिस बीम लाफ्ड। मिस बीम हंसने लगा। Oh no, she said। She not really lamb। This is only her lamb day। ये उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो उसके बुरे दिन है जो इस वजह से उस पर्सन को ऐसा फेस करना पड़ रहा है। Others are not blind either। बाकी सब लोग अंधे नहीं है, सिर्फ वो ही अंधी है। So it is only their blind day। ये सिर्फ उसकी कुछ अंधे दिन है। I must have looked very surprised। मैं भी बहुत सरप्राइजली देख रहा था। For she laughed again। वो इतने में फिर से हंस पड़ी। And there is very important part of our system to make our children appreciate and understanding misfortune। misfortune यानी अनफॉर्चुनेट कंडीशन या बैड लक। सो ये हमारा सिस्टम बहुत ही अलग है। हमारे सिस्टम में हमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सभी पर्सन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सभी बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए उनके बुरे दिन में। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। एक तरीके से तो हर किसी बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे आता ही है। वन लैम्प डे, वन डीव डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on the honor not to peep। So blind day के दिन वो कुछ नहीं देख सकते। ब्लाइंड डे एक ऐसा दिन है, ऐसा दिन होना चाहिए जब सभी बच्चों की आंखों में बैंडेज बांधे एंड वो प्रॉमिस करें कि वो उस पूरा दिन कुछ ना देखे, जिससे कि दूसरे जो एक्चुअल में ब्लाइंड है उनको हम इनकरेज कर सकें कि दे आर वो कम नहीं है, सभी बराबर हैं। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम। सभी बच्चों को ये ड्यूटी देनी चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद करें।
and letting them. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. There is no mystery about it. यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. मिस बिम कंटिन्यू. मिस बिम बोली. Everyone is very kind. सभी लोग बहुत अच्छे हैं. And it is really something of a game. ये गेम की तरह ही है. Before the day is over. कि पूरा दिन खत्म होए. Through even the most thoughtless child realize what misfortune is. So एक बहुत जो गहरी सोच में डूबा रहता था उस बच्चे ने सोचा कि मिसफॉर्चून क्या है. मिसफॉर्चून यानी बैड लक क्या है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. तो जो ब्लाइंड डे था वो बहुत बेकार था. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि जो डम डे है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. हम किसी बच्चे के मुंह पे बैंडेज नहीं बांध सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो उनको उनके विल पावर पर एक्सरसाइज करनी है. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. गार्डन में आना और देखना कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं. सो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो एंड ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी. सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस